एक बार चंपा चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रही थी कि तभी उस पेड़ के नीचे से दो आदमी जाते हुए दिखाई दिए। चंपा चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ा हो जाती है और चुड़ैल को सामने देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। चंपा चुड़ैल जैसे ही उन्हें खाने जाती है तभी उसे जोर का बाथरूम लग जाती है और इसका फायदा उठाकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। चंपा चुड़ैल अपने बार बार बाथरूम आने की वजह से बहुत परेशान थी। एक बार की बात है, चंपा चुड़ैल भूखी प्यासी पेड़ के ऊपर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। तभी दो आदमी पेड़ के नीचे से हगीज लेकर जाते हुए दिखाई दिए और वह दोनों हगीज के बारे में बातें कर रहे थे। चुड़ैल ने उन सब की बातें सुन ली और तुरंत उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। चंपा चुड़ैल को देखकर दोनों थर थर कांपने लगते हैं। फिर चुड़ैल के पूछने पर वह दोनों हगीज के बारे में बताते हैं। फिर चुड़ैल को लगता है कि यह तो मेरे काम की चीज है और चंपा चुड़ैल उनमें से कुछ हगीज निकाल लेती है और झाड़ियों में जाकर पहन लेती है। हगीज पहनने के बाद चंपा चुड़ैल का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसका नाम चंपा चुड़ैल से हगीज वाली चुड़ैल पड़ जाती है। हगीज वाली चुड़ैल के डर से लोगों ने गांव से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। पर आखिर कब तक लोग घर से बाहर नहीं निकलते। एक बार की बात है, रामू ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और ना ही उसकी बकरियों ने कुछ खाया था। रामू ने सोचा कि आखिर कब तक हगीज वाली चुड़ैल के डर से वह घर में बैठा रहेगा और कब तक वह खुद और अपने बकरियों को भूख से मारता रहेगा। यह सोचकर रामू अपने बकरियों को लेकर जंगल में चला जाता है और जब रामू घर वापस आने की सोचता है तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और जोर की बारिश होने लगती है। रामू एक गुफा के नीचे अपने बकरियों के साथ बैठ जाता है और बारिश बंद होने का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते रामू की आंख लग जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। तभी बकरियों की आवाज सुनकर हगीज वाली चुड़ैल वहां पर आ जाती है और एक एक करके चुड़ैल सभी बकरियों को खा जाती है और वहां से चली जाती है। तभी रामू की नींद खुल जाती है और अपनी बकरियों की हड्डियों को देखकर वो रोने लगता है और उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगता है। और रामू भी ठान लेता है कि अब वह भी जिंदा नहीं रहेगा और एक तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता है। तभी जल देवता प्रकट होते हैं और रामू के सभी बकरियों को अपने शक्तियों से जिंदा कर देते हैं और अपने शक्ति के आग से उस चुड़ैल को भी राख बना देते हैं।